नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है कॉल ऑफ टाइम वेबिनार सीरीज में, जो कि स्पेसिफिकली यूथ के लिए डिजाइंड है। इस सीरीज में हमने यूथ लाइफ से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम, सिचुएशन, चैलेंजेस को समझा और उसको कैसे मेडिटेशन से ओवरकम कर सकते हैं, उसे भी समझने की कोशिश की है। और इसी से संबंधित बहुत से युवकों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, जो हम आज कॉल ऑफ टाइम यूथ वेबिनार सीरीज के अंतिम एपिसोड यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम जीवन के संघर्षों से परिचित हों। और ये देखा गया कि हम फेमस तो होना चाहते हैं, लेकिन संघर्षों से घबरा जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सत्य यही है, लोग आपको तभी याद करेंगे अगर आप संघर्ष करते हुए, उतार चढ़ाव को पार करते हुए अपनी स्टेबिलिटी, खुशी और बैलेंस लाइफ को लीड करते हैं। और इसमें आध्यात्मिकता हमारी बहुत मदद करती है। और ऐसे ही हमारे साथ आज एक महान स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी साथ में है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव को देखा और आध्यात्मिक बल के आधार से इसे सफलता पूर्वक और सहजता पूर्वक पार किया। और आप अपने सिंपलिसिटी और डिसिप्लिन्ड लाइफ से बहुतों को प्रेरित करती रहती हैं। जी हाँ, आप हैं आदरणीय अनीता दीदी जी। आप 1979 में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई और स्पिरिचुअलिटी ने आपके ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि आप 1987 में समस्त रूप से अपना सारा जीवन विश्व कल्याण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और आप वर्तमान में चंडीगढ़ सेक्टर 15A ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर की इंचार्ज हैं और ब्रह्मा कुमारीज के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में एज ए मैनेजिंग फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। आप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में राजयोगा मेडिटेशन के बेसिस पर हम कैसे अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनाएं और बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ जिए, उसके ऊपर कोर्सेज कराती रहती हैं। और आप अवश्य ही इन्हें टीवी में भी देखते हैं। आइए हम इस महान विभूति का स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी, अगर हम युवा जीवन की बात करें तो हम सभी स्टेबल और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संघर्ष आता है तो हम पीछे हटते हैं या घबरा जाते हैं, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम कैसे अपने आप को फोकस रखें? देखिए, इसके लिए पहले से ही मन में एक तैयारी करनी होगी कि बढ़िया चीजें सस्ती नहीं होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई बहुत बढ़िया चीज, बड़ा वाला मकान, बढ़िया वाली गाड़ी, बढ़िया वाला कपड़ा खरीदना चाहता है, तो पहले से ही सोच लेता है उसके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए और उस हिसाब से मैनेज करता है। वो ये नहीं सोचता है कि अगर 20 लाख की गाड़ी मुझे चाहिए तो मैं कहीं से 1 लाख में ले आऊं, कोई 1 लाख में दे 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 नहीं, वो 20 लाख मैनेज करेगा। तो ऐसे ही जिंदगी में अगर सुख शांति पाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, जिंदगी में कुछ हायर प्रिंसिपल्स बनाते हैं,
तो जरूरी बात है उनके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत होती है, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, चाहे आपके रिलेशन बेटर बनाने के लिए हो। उसके लिए जरूरी बात है पहला कदम कि अपने अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करें कि हाँ, मेहनत के लिए मैं तैयार हूँ। और युवा जीवन है भाई, अभी तो नौजवानी खून है, तो ये सिर्फ आराम के लिए तो नहीं होता है ना। और ये तो गरम खून काम करने के लिए होता है, और जितना काम करो ताकत बढ़ती है। आराम तो इस उम्र में हराम होना चाहिए, ना मन का ना शरीर का। जितना इसको यूज करोगे उतना इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह अपने आप से बात करनी चाहिए कि मैं मेहनत से नहीं डरता, मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ। मैंने हायर प्रिंसिपल अपने जीवन में रखने ही रखने हैं, ग्रेट वैल्यूज अडॉप्ट करनी है। मैंने मेहनत से अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, अपने रिश्ते ठीक रखने हैं, अपने माइंड को पीसफुल रखना ही रखना है। उसके लिए पॉजिटिव थॉट की मेहनत करनी है। जरूरी बात है जब डिटरमिन आप होते हैं ना, कोई भी ऐसा लेक्चर सुना, डिटरमिन होंगे, पर दुनिया में अपोजिशन फोर्स भी बहुत से लोग आपको फील कराएंगे दकियानूसी बातें कि फालतू पचड़ों में पड़ गए हो, मैनेज करो, इट जी चैट करो, एक बोले चार सुना दो, रिश्तों की परवाह नहीं करो। चलो झूठ बोलो, रिश्वत लो, तो आपको वो बढ़िया वाली चीज भी ना हम ऐसे दिला देंगे, थोड़ी चोरी थोड़ी हेरा फेरी। देखिए, ये शॉर्टकट्स सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन शॉर्टकट्स में जो पैरों में कांटे लगेंगे, आपके कांटे निकालने कोई नहीं आएगा। इन शॉर्टकट से जो रिश्ते आपके टूट जाएंगे, जो माँ आपकी रूठ जाएगी, जो बहन से बात बंद हो जाएगी, वो आपकी निपटाने कोई नहीं आएगा। जब शॉर्टकट से पिज्जा बर्गर खा खा के आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको मदद करने कोई नहीं आएगा। जब आपकी वैल्यूज ब्रेक करने से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कहीं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कौन मदद करने आएगा? इसलिए अपने दोस्त खुद बनो, ग्रेट वैल्यूज अडॉप्ट करके उसको बार बार रिवाइज करो, डेली कुछ पॉजिटिव थॉट्स लो, रीअफर्म करो, जो भी अंदर डिटर्मिनेशन लेते हो रोज 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 रिवाइज करो, उसको शुद्ध संकल्पों का पानी दो, उसमें परमात्मा की याद की धूप दो, अच्छे संग में रहो। जो लोग आपको गिरावट की बातें बताते हैं, होपलेसनेस में ले जाते हैं, लेथार्जिकनेस में ले जाते हैं, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। बी केयरफुल, अपने दोस्त खुद बनो, नो अदर ऑप्शन। बहुत सुंदर दीदी। दीदी आप बहुत सुंदर बताया कि हमने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करके शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, और हम अपनी कंपनी का अगर ध्यान रखते हैं, अच्छे थॉट्स के साथ अपने को डिटरमिन करते रहते हैं, तो हम इजीली डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। पर दीदी ये देखा है कि जनरली इस युवा जीवन में ऐसा महसूस होता कि ये तो बुजुर्गों का काम है, हमारी जिंदगी तो मौज मस्ती वाली है, फन करने वाली है, जितने भी हॉरिबल चीजें हैं, अट्रैक्शंस हैं, फैशंस हैं, इसको इसी उम्र में तो ट्राई करना है। तो क्या इस जीवन में स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल है? हम अपने माइंड को कैसे समझाएं? हमने शायद स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग नहीं समझा है। जी इसमें बुढ़े और जवान का कोई अंतर नहीं है। कौन कहता है स्पिरिचुअलिटी में फन नहीं है? कौन कहता है कि स्पिरिचुअलिटी में एडवेंचर नहीं है? जितना लोग समझते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा है। मौज को मना नहीं है, मस्ती को भी मना नहीं है, यंग ब्लड यूज करना है उसकी मना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ इतना सिखाती है कि जहाँ डेंजर है वहां ब्रेक लगानी आनी चाहिए। जी आपको मौज मस्ती के नाम पर सिर्फ स्पीड चलानी आती है गाड़ी की,
जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो वहां ब्रेक लगानी नहीं आती है। इसलिए फन के नाम पर आज कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फ्रेंडशिप्स के नाम पर कितनी डिप्रेशन में जा रहे हैं। नाम है लव अफेयर्स, लेकिन कितने टूटते हैं और कितने डिप्रेशन वाले बच्चा लोग हमारे पास आते हैं और उस डिप्रेशन को झेल नहीं सकते, कितने एडिक्ट हो रहे हैं, कितनों के फैमिली से रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों? फन बुरा नहीं था बच्चों, लेकिन ब्रेक लगानी भी तो आनी चाहिए ना। आप जरूर वाटरफॉल देखने जाओ, पर पैर फिसलने से तो बचने आना चाहिए ना। जरूर जू में जाओ, पर शेर खाना जाए उससे बचना तो आना चाहिए ना। अगर वो नहीं आता तो आपका वो जू और वाटरफॉल किस काम का। तो बूढ़ा माना फिजिकली बूढ़ा नहीं, बूढ़ा माना बोर नहीं, लेकिन मैच्योर, एक मैच्योर माइंड यूथ एज में अगर साथ लेकर के आप चलते हैं तो बैलेंस्ड लाइफ लीड कर सकते हैं। इसलिए हम तो इस मान्यता के हैं कि स्पिरिचुअलिटी की जरूरत ओल्ड एज वालों को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो दुनिया जीत चुके, उनका अपोजिशन फोर्स का पार्ट उतना रहा ही नहीं है। अब तो उनके पास एक आराम की जिंदगी है। सारे चैलेंजेस तो यूथ के सामने हैं, तो यूथ को एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग विल पावर जो एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी कहीं से नहीं आती है। जो जहां जहां नेगेटिव फोर्स है, जहां जहां नुकसान होने वाला है, वहां से अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सके, ये एक शील्ड देती है स्पिरिचुअलिटी। अरे भाई कितना मर्जी कह लो कि ये बुजुर्गों का काम है, अपने यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी के यहाँ इससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कोई भी हमारे प्रोग्राम्स देख लीजिए, पूरी इंस्टीट्यूशन में आने वालों की गिनती देख लीजिए, मोर देन 60% अपने इंस्टीट्यूशन में यूथ आते हैं। हमारे जैसी 45,000 सिस्टर्स ने अपनी लाइफ डेडिकेट की है, उसमें भी 60% अभी भी यूथ मिलने वाली है आपको। तो इसलिए ये भी रिनंसिएशन नहीं है, लेकिन मॉडर्न फैशन है। कौन सा फैशन है कि हम खुश रहना जानते हैं, हम अपनी क्वालिटीज को, हम अपनी क्वालिफिकेशन को राइट वे में यूज करना जानते हैं, हम अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पीस को एक शील्ड देना जानते हैं। बाकी काम तो हम सारे करते हैं, पढ़ते भी है, लिखते भी है, पढ़ाते भी है और सेमिनार्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुश रहना जानते हैं और खुश रहना सिखाते हैं, और वो हमारी बहुत बड़ी इनकम है। इसलिए डोंट थिंक कि ये कोई बुजुर्गों का सब्जेक्ट है। यूथ के लिए दुखी रहना कोई जरूरी है क्या? स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं कहती पढ़ाई बंद करो, कमाई बंद करो, खेलना खाना बंद करो। अरे भाई सब करो, पर मौज तो लो। आजकल मौज लेते कहाँ है, 4 दिन में डिप्रेशन में जाते हैं, दुखी करके हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। दुखी होना बंद करने का नाम स्पिरिचुअलिटी। बहुत सुंदर दीदी की स्पिरिचुअलिटी एक शील्ड है जो हमें दुनिया के एक्सटर्नल अट्रैक्शन से बचा के रखती है दीदी। परंतु जैसे आपने बताया कि आपके ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 60% यूथ है, तो दीदी आपने तो जैसे अपना जीवन पूरा इसमें सरेंडर किया है, परंतु हमारे तो अभी गोल है, हमारा तो फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो एक मान्यता रहती है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो क्या स्पिरिचुअलिटी? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। अभी भी पहले भी हमने बात की है, त्याग कर दिया तो स्पिरिचुअलिटी ने पावर ही नहीं दी ना। आपके गोल्स हैं कि आपको प्रमोशन लेनी है, आपको और डिग्रीज लेनी है, तो स्पिरिचुअलिटी नेवर माइंड। स्पिरिचुअलिटी तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। अगर आप कोई हायर पर्पस रखते हैं तो ये सिर्फ आपको हेल्प करती है, आपकी फैमिली है, आपने उसको पालना है,
आप बेटर पालेंगे। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आप अगर एक स्टूडेंट है तो और बेटर स्टूडेंट बनो, अगर आप एक ऑफिसर है तो और बेटर बनो। योगः कर्मसु कौशलम, गीता में भी लिखा है। मेडिटेशन डजंट मीन renunciation। मेडिटेशन आपको आपकी एक्टिविटीज में परफेक्शन का एक वे बताता है कि कैसे आपको अंदर से टॉलरेंस से, विल पावर से, सेटिस्फैक्शन से, अंदर की जो वैल्यूज हैं, पावर टू डिसर्न है, पावर टू जज है, पावर टू फेस है, ये वाली पावर यूज करके आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है, ना कि आपको कोई दुनिया छोड़नी है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने भी दुनिया छोड़ी नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा पकड़ी है भाई। हम दुनिया में ही रहते हैं। हमारे सेंटर्स किसी भी सिटी के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में होते हैं। सिर्फ ड्रेस थोड़ी सिंपल पहनते हैं, वो हमारी चॉइस है। आप नहीं पहनते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कलर ड्रेस में कोई मेडिटेशन नहीं होता। भगवान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जैसे घर को ठीक चलाने के लिए पावर हाउस से कनेक्शन लेके लाइट लेते हैं ताकि घर का काम आसान हो जाए, ऐसे स्पिरिचुअलिटी आपकी जिंदगी में एक लाइट है, एक थर्ड आई ओपनर है, राइट विजडम है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, ना कि रिनंसिएशन। अगर स्पिरिचुअलिटी ने पावर दी है तो आप कहीं से भी भागोगे नहीं। रादर दुनिया में आजकल तो सब भाग रहे हैं, कहने को कहते हैं कि हमारे हायर पर्पस है जी, हमारे गोल है जी, हमारी फैमिली है। हर फैमिली में जाकर के पूछो, कोई प्रॉपर निभा नहीं रहा। अपने फर्ज निभाने के बजाय हर एक कोई सेल्फिश मोटिव्स को लेकर के अपनी अपनी अपना अपना गा रहे हैं। फैमिली यूनिट डिस्टर्ब होते जा रहे हैं क्योंकि उसमें ये स्पिरिचुअल लाइट मिसिंग है। और लाइट आ जाए तो आपकी फैमिली यूनिट स्वर्ग बन सकता है। आपके सारे गोल्स जितने सोचे उससे भी ज्यादा अचीव कर सकते, कोई मना नहीं। बहुत सुंदर दीदी की स्पिरिचुअलिटी तो एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट विजडम है। ये हमें कोई कहीं से दूर नहीं लेके जाती, बल्कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्ट करते हुए हम जस्ट स्टेबल और हमें बैलेंस सिखाती है। तो दीदी, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा संघर्ष रहा है जिसको आपने स्पिरिचुअलिटी के आधार से खत्म किया या उसके ऊपर ओवरकम किया? देखो, 16 साल की थी जब मेडिटेशन की लाइन में आई, तो जरूरी बात है उससे पहले पढ़ाई भी एक संघर्ष होती है ना। पढ़ाई है, फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज है, तो अपोजिशन फोर्स तो होता ही होता है। और मेरा सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि मैं बहुत क्रोध वाली थी। क्रोध वाली भी इसलिए, डिमांड्स बहुत। अब डिमांड्स बहुत होंगी, सारी पूरी तो होंगी नहीं, तो गुस्सा बहुत आएगा। अब गुस्सा जिसको बहुत आएगा आप समझ सकते हो। ऊपर से तो लोग उससे डरेंगे और अंदर से कहेंगे जान छूटे तो अच्छा, रिश्ते भी खराब होंगे। तो इस तरह का अपोजिशन फोर्स जरूर था। पर वंडरफुल बात ये है कि मेडिटेशन सीखने के बाद मेरे लिए लोगों के कमेंट्स बदल गए। कहते थे ये झांसी की रानी बर्फ की सिल्ली कैसे बन गई है। कल तक बहुत क्रोध वाली थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, लेकिन उससे जैसे ही अंतर मन शांत होने लगा, वैसे ही परफॉर्मेंस बेटर हो गई और हर क्लास में टॉप होने लगी, हर क्लास में विन करने लगे। तो उससे क्या है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो गई, स्टडीज में भी बहुत आगे आगे निकल गए, अच्छा आगे निकल गए। और संबंधों में तो इतना मिठास आ गई, इतना मिठास आ गई। जो लोग पहले हमसे डरा करते थे, उसके बाद से तो लोगों की भीड़ में ही जैसे कि आपस में मिलते जुलते रहते थे। बाकी आजकल वाला जमाना हमारे टाइम नहीं था जिस तरह का अपोजिशन फोर्स आप लोगों को आता है। कोई जॉब का आता है, कोई आपको ड्रग्स का आता है, या डिजीज का आता है। जरूरी बात है, डिजीज का हमको आया, बहुत आया।
बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। 16 साल की आयु तक डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा हुआ था, अंडरवेट थी, बहुत अंडरवेट, कि ये शायद ही बचे, इसके ज्यादा आगे लाइफ इसकी है नहीं, जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन कमाल है इस स्पिरिचुअल पावर की, जो अभी देखो 57 इयर्स होने के बाद भी बहुत फिट, बहुत हेल्दी और खुश लाइफ लीड कर रही है। बहुत सुंदर दीदी, आपने बताया कि आप क्रोध में झांसी की रानी के रूप में फेमस थे, परंतु अब तो आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको क्रोध भी आता था। तो रियली दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दीदी, अगर हम युवा को देखें तो छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं। मतलब किसी ने कुछ झूठ बोल दिया, कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, पेरेंट्स नहीं समझे, तो जैसे क्रोध प्यार ही रहता है। तो दीदी, कैसे क्रोध को हम स्पिरिचुअलिटी से आपने जीता? क्या कोई टिप्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? 3-4 टिप्स आपको बताती हूँ। पहला काम तो ये, एक्सपेक्टेशंस के बजाय एक्सेप्टेंस शब्द याद रखो। एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं होती है, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि हर मनुष्य की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। बहुत कुछ लहरों के हवाले है, यानी अनसर्टेनिटी होती है। और आजकल का जमाना तो ऐसा हो गया है कि एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी हो गई, लेकिन पूरी होते ही उनको लगता है ये नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था। हमने एक बच्ची को देखा, उसने बहुत मुश्किल से एडमिशन लिया इंजीनियरिंग, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो गया। बहुत मेहनत किया, और एडमिशन होते ही पहले ही साल में डिप्रेशन में। क्या हुआ, पेरेंट्स परेशान, सब परेशान, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे मेडिकल में जाना। लो जी, एक्सपेक्टेशन के बाद भी हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पर डिटरमिन्ड भी नहीं होते, तो क्रोध तो आएगा ही आएगा ना। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन के साथ फ्लेक्सिबल भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए। इच्छाएं बुरी चीज नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल इतनी होनी चाहिए कि ये मिला तो भी ठीक, वो मिला तो भी ठीक, ये के बजाय दूसरा मिला तो उसमें भी प्लस पॉइंट्स है, उन प्लस पॉइंट्स को लिस्ट आउट करो, तो आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करो, अपने एटीट्यूड को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने की मेहनत करो। तीसरा काम ये करो, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके गुण देखो, अवगुण भूलते जाओ, क्योंकि गुण और अवगुण पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। कोई भी पूरा बुरा नहीं होता, कोई भी पूरा अच्छा नहीं होता। हर अच्छे में कोई बुराई होगी, हर बुरे में कोई अच्छाई होगी। पर जितना ध्यान हम उनकी अच्छाइयों पर रखते जाएंगे, मन शांत होता जाएगा। अभी बात, एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास, कि हम इस कंसेप्ट को, इस बिलीफ को परमानेंटली अपने अंदर रखते हैं। मैं ये मिट्टी का पुतला, एक शरीर नहीं हूँ, इसके अंदर एक स्पिरिचुअल एंटिटी, यहाँ पर एक डिवाइन स्टार आत्मा हूँ, और ब्रेन के अंदर रहती हूँ। मेरे अंदर एक शांति का खजाना है, एक पीसफुल डिवाइन लाइट है। मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी, मैंने अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, और तुरंत रिजल्ट आ गए थे। मैं एक शांत आत्मा हूँ, मेरा जन्म दुनिया में शांति फैलाने के लिए हुआ है। मैं शांति के सागर, परमात्मा की संतान हूँ। रोज फील करती थी ओशन ऑफ पीस, मेरे ऊपर पीसफुल शावर आ रहा है।
मेरा मन शांत होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। अंदर सभी ऑर्गन्स में शांति की लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। पांचवा एक इम्पोर्टेंट काम किया, सबको माफ करने का। बदला लेने वाले से, सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। अपने से भी कोई गलती हो जाती है तो दिल करता है दूसरा माफ कर दे, तो ये काम पहले मैं क्यों ना करूं। अगर हम औरों से माफी लेना चाहते हैं तो पहले माफी देना शुरू कर दें। जितना माफी देते जाएंगे अपने को भी मिलती जाएगी, मन शांत होता जाएगा, रिश्ते अच्छे होते जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, कि हम दूसरों को एक्सेप्ट करें और एक्सपेक्टेशंस को कम करें। परंतु दीदी अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनारियो में देखें तो कई बार युवा ये सोचता है कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरों को माफ कर दें, दूसरों को एक्सेप्ट कर लें, दूसरों के गुणों को देखें। पर दीदी जब सिचुएशन आती है तो ये बातें याद नहीं आती हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। तो दीदी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि सुन के छोड़ देना है। जैसे आपको रेसिपी सुनाई जाए, जलेबी ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, वैसे बनती है, और ऐसे कह के कहने वाले ने बना के दिखा भी दी, आपको खिला भी दी, बहुत मीठी लगी। अब आप सोचो रोज आपको जलेबी मिले, कैसे मिलेगी। जब जो रेसिपी सीखी थी उसको प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करोगे कभी टेढ़ी बनेगी, कभी फीकी बनेगी, कभी जल जाएगी। हाँ, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन जलेबी मास्टर हो जाएंगे। ऐसे ही ये बात है, आज आपने सुन लिया माफ करना चाहिए, कल कोई मौका आया अब माफ करने लगे, हुआ ही नहीं। अरे हुआ ही नहीं तो ट्राई ट्राई अगेन ना। ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अभ्यास है, प्रैक्टिस है। बच्चा अगर बोलना सीखता है तो भी उसको टाइम लगता है। सीधा पहले ही दिन आप जितने सेंटेंस बोलो वो सारे सीख जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको बैचलर बनने में भी 14-16 साल लगते हैं। आपको कोई काम नया सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसके लिए फिर इतनी हड़बड़ी क्यों। आज भाषण सुना और कल हम शांति के देवता हो जाएं, नहीं। जो प्रोसीजर बताया है उस पर चलना है और अंदर इच्छा रखनी है। हाँ, हम अपने इरिटेशन ठीक करना चाहते हैं, हाँ हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तो जहाँ चाह होती है वहां उस राह पर चलना होता है। तो चलते जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। कुछ टाइम बहुत सुंदर दीदी। करनी पड़ती है। ओके, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर ये चीजें समय पर हमें मदद करेंगी। परंतु दीदी कई बार जब हम इस डिजिटल वर्ल्ड में हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो ये गैजेट्स का जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूथ में देखने को मिलती है। चाहते भी हैं कि यूथ से हमारे इस गैजेट से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, हमारी कंसंट्रेशन कम होती है। तो दीदी इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए? ये गैजेट्स बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छी चीजें भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे तो जहाँ करंट लगता है वहां से बचते थे। आज दुनिया में इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो हम करंट लगने से बचना जानते हैं तो बच भी रहे हैं। गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो फट ना जाए उसके बचाव के साधन यूज करते हैं। गाड़ियां चलाते हैं तो कहीं टक्कर ना लग जाए या हम ना मार दें, उसके मीन्स यूज करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी अपने आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जहां जहां एक्सीडेंट होता है, मीन्स
मेरा टाइम स्पॉइल होता है, वहां मुझे बटन नहीं दबाना है। जहां मेरे अंदर वल्गैरिटी आती है, वहां मुझे बटन नहीं दबाना है। तो अपना कंट्रोल बहुत बहुत स्ट्रांग रखना है और अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना है। कोई मम्मी रोके, कोई पापा रोके, कोई भैया रोके, भाई छोड़ दे मोबाइल, भाई छोड़ दे, अपना पीछे पड़ो, इंटरनेट के ना देखो फिल्में। अपने टीचर खुद बने बिना गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि इसका हेल्थ पर ही सिर्फ इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी मेमोरी लो हो जाती है, आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, आपकी आई साइट इफेक्ट होती है, आपके थॉट्स स्कैटर होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर दिन ब दिन आप लूज करते जाते हैं। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, या आने वाले 5, 7, 10 साल में मैडनेस से बचाना चाहते हैं, इट लीड्स टू मैडनेस, तो आपको आज ही इसी सेकंड कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ये वाले गैजेट्स ओनली 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 पर्पसफुली यूज करने हैं। जहाँ आपकी स्टडीज के लिए आपको चाहिए, जहाँ कोई इस तरह के स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है उसके लिए आपको चाहिए, या एक नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, ओवर नहीं। प्लीज अपनी रक्षा करो, अपने दोस्त खुद बनो। इस बात में और कोई आपका बचाव नहीं कर सकता सिवाय आपके। हाँ, मेडिटेशन जरूर आपको हेल्प कर सकता है। जितना जितना आप मेडिटेशन से एनर्जी लेते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपको अंदर से ब्लिस फील होता है, एक आनंद फील होता है, जो इतना फिर घटिया आनंद जो आप इन गैजेट से लेते हैं, कुछ वल्गर मूवीज में चले जाते हैं, जो भी ज्यादा टाइम लगाते हैं तो कुछ गलत करते होंगे, क्योंकि अच्छे काम ज्यादा नहीं होते हैं, वो तो लिमिटेड होते हैं। आज एक जरूर प्लेज करो कि रात 10 बजे के बाद इन गैजेट्स को नमस्ते कर दो। 10 बजे के बाद नो मोबाइल, नो लैपटॉप, एक्सेप्ट चलो किसी का वर्क फ्रॉम होम है, किसी की कंपनी का इतना कोई ऑफिस जॉब है, वो अलग बात है। अदरवाइज 10 बजे के बाद नहीं, नींद आए न आए, मेडिटेशन करो 15 मिनट, भगवान को प्यार से याद करो, परिवार वालों के साथ टाइम दो, और 10 से 10:30 के बीच बिल्कुल बॉडी से डिटैच होकर के सो जाना चाहिए। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, माइंड भी स्ट्रांग होगा, मेमोरी भी अच्छी होगी, जो लाइफ के टारगेट्स पूरे करना चाहते कर पाएंगे। भाई, दर्शकों के लिए कितनी अच्छी बात आपने बताई कि इसका कंट्रोल सिर्फ हमारे ही हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखें तो हम अपनी हेल्थ और अपनी माइंड पावर्स को रिटेन कर सकते हैं। दीदी, इसी से साथ रिलेटेड है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो इस करंट सिनेरियो के हिसाब से कईयों को जॉब की बहुत इनसिक्योरिटी रह रही है, सैलरी बहुत कम हो रही है, और बहुत सारा यूथ टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा रहा है। तो दीदी, इस सिनेरियो में हम कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, ये बहुत बड़ा एक इश्यू दिखाई दे रहा है। हाँ, हम जानते हैं बहुतों की सैलरी कम भी हो रही है, बहुतों को जॉब से भी निकाला गया है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और ये वो आने से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, एक बात कहती हूँ, जहाँ विश्वास है वहाँ जीत है। जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी होती है, जो हिम्मत नहीं हारता उसके 100 रास्ते निकल आते हैं, जो हिम्मत हार जाता है वो रास्ते सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। 2-3 बातें इसमें आपको बताती हूँ। पहली बात तो, इस त्रासदी के टाइम पर अपने खर्चे कम कर दो, ख्वाहिशें कम कर दो, मिनिमम। शरीर पालने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, दाल रोटी काफी है। मौज मस्ती के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी सारे विश्व पर संकट के काले बादल छाए हैं। जब देश पर इमरजेंसी आती है
तो अपने सारी लग्जरीज छोड़नी होती है, कंफर्ट्स छोड़ने होते हैं। तो ये टाइम ऐसा है, मुसीबत से लड़ने के लिए कमर कस लो, हिम्मत ना हारो, अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिमांड्स, डिजायर्स, लग्जरीज को एक बार एक किनारे कर दो। विश्व को संकट से बचाने के लिए अपनी जरूरतें भी लिमिटेड कर दो। शरीर थोड़ी सी चीजों से पल जाता है। नए कपड़े खरीदना बंद करो, नए गैजेट्स खरीदना बंद करो, उतना खाओ जितना शरीर को एनर्जी दे। जीभ के स्वादों वाले पिज्जा बर्गर खाने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अभी उनको बंद कर दे। पहली बात, खर्चे घटाओ। दूसरी बात, जिनकी जॉब्स छूट गई है वो पॉजिटिव रहो। वो 40 दिन एक ही सीन बार बार देख, और मिल जाएगी, और मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर मर्ज से पहले दवा बनती है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई पाठ पढ़ाने आई है, पढ़ लेंगे। कोई एग्जाम आता है, प्रमोशन देने आता है, ये समस्या आई है, हमारी शक्तियां बढ़ाने आई है। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। एक जरा सी बात बताती हूँ। कहते हैं कि एक देवदूत कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा रेगिस्तान में एक पक्षी तड़फ रहा है, बिना पंखों वाला, और ना वहां पानी की बूंद है, ना कोई पौधा है, ना कुछ है। उसने कहा पंछी ने देवदूत को, आप तो भगवान से मिलते हो, भगवान से जाकर के पूछना ये मेरी मुसीबत कब तक चलेगी, आखिर कब मेरे जान छूटेगी, या कब मेरे को कुछ सहयोग मिलेगा। देवदूत गया भगवान के पास, कहते हैं भगवान से पूछा, भगवान ने उत्तर दिया, उसको तो 7 साल ऐसे ही और रहना। देवदूत कहता है कि मैं उसको अगर ऐसे जाकर के बोलूंगा तो कितना दुखी हो जाएगा। चाहे उसकी किस्मत में 7 साल लिखा हुआ है, पर आप कोई ऐसी बात तो बता दो ना कि भगवान का उत्तर देना है, कि उसको थोड़ी तसल्ली तो हो जाए, थोड़ा सहारा तो मिल जाए। तो कहते भगवान ने कहा उसको जाकर के कहना कि तुम सिर्फ एक ही बात सोचो, जो है सब कुछ बहुत अच्छा है, जो है सब कुछ बहुत अच्छा है। हे भगवान तेरा शुक्र है, हे भगवान तेरा शुक्र है। तो देवदूत ने जाकर के कह दिया कि भगवान ने ये संदेश दिया है कि तुम सिर्फ इतना सोच, जो कुछ है सब अच्छा है, हे भगवान तेरा शुक्र है। थोड़े दिनों बाद देवदूत वहां से क्रॉस किया तो उस पंछी के छोटे छोटे पंख निकल आए थे। उस रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली हो गई थी, वहां एक तरफ पानी भी बहता नजर आ रहा था। वो बड़ा हैरान, क्या हुआ, 7 साल का था ये, 12 दिन ही हुए और यहाँ तो सब कुछ होने लगा। उसने भगवान से पूछा कि ये क्या चमत्कार हुआ। कहते इसकी बदकिस्मती के तो 7 साल ही लिखे हुए थे, पर जो ये पॉजिटिव हुआ ना, थैंकफुल हुआ, सब इसकी एनर्जी वापस आ गई और ठीक होने लगा। जब भी इस तरह के बुरे दिन होते हैं, हमें अच्छी बातें जरूर याद करनी चाहिए। अभी भी भगवान का दिया बहुत कुछ हम सबके पास अच्छा है। हाथ पैर सलामत है, आंखें सलामत है, कान सुन रहे हैं, जीभ खा रही है, गला बोल रहा है, ऑर्गन्स जो ठीक है, जो जो कुछ ठीक है उसके लिए थैंकफुल होते जाओ, शुक्रगुजार इसको कहते, शुक्राना करो। शुक्राना करो तो जो खराब है वो भी ठीक हो जाता है। और अगर कोसते रहो, ब्लेम करते रहो, तो जो ठीक है वो भी खराब हो जाता है। इस फार्मूला को अप्लाई करके आप अपने खराब दिनों में स्ट्रांग रह करके इन्हें अच्छा बना सकते हो। लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस से बोल रही है। बहुत सुंदर दीदी कि हमें कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। तो जैसा हम सोचेंगे वैसी ही सिचुएशन हमारे पास होती रहेंगी। दीदी इसी से साथ है कि कई जो हमारे युवा भाई बहन जॉब करते हैं, कंपनीज में जॉब करते हैं, टारगेट होते हैं, वर्कलोड होता है, तो थोड़े थोड़े समय बाद हम लोग प्रेशर फील करते हैं। तो दीदी क्या कोई ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक है
जिससे हम अपने आप को डाइल्यूट करते रहें और रिलैक्स रहें? पहली बात तो काम को माइंड नहीं करें, वर्क इज वर्शिप। लेकिन उसके बावजूद भी समटाइम्स कोई कोई कहते हैं फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो एक होता है काम तो आपको करना पड़ता है, हंस के करो या रो के करो, चॉइस इज योर्स। क्यों ना हंस के लिया जाए, हंस के करेंगे तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। स्पीड फास्ट होने से टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर उसमें इरिटेट होके करेंगे, माइंड करके करेंगे, तो वो काम डबल टाइम ट्रिपल टाइम ले सकता है और आपकी मेंटल पावर कम हो जाएगी। और मेंटल पावर कम होने से समझो आप फैमिली को और बातों को काम को टाइम कम दे पा रहे हैं, तो वो कम देने से आपकी उधर भी डिस्टरबेंस और सब कुछ स्पॉइल होने लगेगा। लेकिन माइंड में अगर एक्सेप्टेंस है तो आप फैमिली को थोड़ा टाइम देंगे, क्वालिटी होगा, संतुष्ट हो जाएंगे। आपको अगर साथ में स्टडीज भी है, स्टडीज को थोड़ा टाइम भी देंगे, क्वालिटी रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके लिए इंटरवल्स में मेडिटेशन यूज करें। हमारे यहाँ एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। हम लोग हर 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। 1 मिनट बीच में अपने मन को चुप कर देते हैं, शांत आत्मा का दर्शन करते हैं, शांति सागर परमात्मा की किरणों का शावर लेते हैं। 1 मिनट साइलेंस, उसका रिजल्ट आता है अगले 1 घंटे के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग काम करती है। हमारे रिस्पॉन्स राइट हो जाते हैं, हमारी रिसीविंग राइट हो जाती है, डिस्टर्बेंसेस कम हो जाते हैं, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो जो फटीग आती है ब्रेन को, बॉडी को, वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है। तो हमें प्रेशर्स नहीं फील होते, हम उस काम को एंजॉय करने लगते हैं। तो काम को गेम बना दो, एंटरटेनमेंट बना दो। अलग एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आपके काम में ही एंटरटेनमेंट ढूंढ लो। उसी को जोक बना दो, उसी को बैडमिंटन बना दो, उसी को स्विमिंग बना दो। थॉट की तो कहानी है, जिधर चाहो मोड़ लो, चॉइस इज योर्स। दीदी, कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम कर्म को खेल समझें और बीच बीच में थोड़ा सा आराम देकर अपने आप को मेडिटेट करें तो हम डाइल्यूट कर सकते हैं। दीदी, आज के समय में बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के स्कूल्स हैं जो बहुत सारे मेडिटेशन सिखाई जाती हैं। तो कई बार युवा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा करें। तो दीदी, आप इसके लिए क्या सुजेस्ट करेंगी? इसके लिए पूछने की कोई बात नहीं है और कंफ्यूज होने की बात नहीं है। करना शुरू कर दो, रिजल्ट अपने आप बोल पड़ेंगे। बाकी तो मेरे तो लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ कर कर करके फाइनली ये राजयोगा मेडिटेशन ने जिंदगी को वो सुख और आनंद दिया जो बाकी कोई नहीं दे सकता। हमारा अनुभव ये है, बाकी आप करके देखो। ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, करना शुरू करके उस पे चल के उसके रिजल्ट देख लेने चाहिए। दीदी, आपने बहुत संतुष्टता से और अथॉरिटी से कहा कि आपका एक्सपीरियंस है कि राजयोग से सब कुछ हुआ, तो हम उसका टेस्ट करना चाहेंगे। जरूर। उससे पहले दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे युवा दर्शकों के लिए आप इस समय क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे भाइयों बहनों, आप सबके लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी गुड विशेस हैं। मैं बाय हार्ट ये चाहती हूँ आप सब खुश रहें, आप सब बहुत आगे प्रोग्रेस करें और सब तरह के भटकाव से बचे रहें। मेरे भाइयों बहनों, ड्रग्स को भूल के भी हाथ न लगाना। आपके फ्रेंड सर्कल वाले कितना प्रेशर डालें, गैजेट्स को कंट्रोल करना, फालतू के फैशन और दिखावों में कुछ नहीं रखा है सिवाय दुख अशांति के। इसलिए फालतू की दोस्तियों में भी मत जाना, फाइनली उसमें
धोखा मिलता है, दुखी हो जाते हैं। ये उम्र आपकी कैरियर बनाने की है। पढ़ाई इत्मीनान से करो, कमाई अच्छी तरह से करो और इसी में अपनी मौज मस्ती ढूंढो। वैल्यूज का साथ कभी मत छोड़ो। वैल्यूज पे करती है, ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी पे करती है, आज नहीं तो कल। और इसके लिए भगवान का प्यार पकड़ लो, उसका दामन पकड़ लो, उसको अपना दोस्त बना लो, जीवन साथी बना लो, तो महसूस करेंगे वो कितना साथ निभाता है। और रियल आपका युवा खून किसी राइट वे में यूज होता है। लेखे लग जाती है जिंदगी, भटको नहीं, लेकिन अपना भी भला करो, औरों के भी काम आओ। यही आप सबके से मैं उम्मीद रखती हूँ। स्पिरिचुअल टॉर्च बियरर बनो। माना बहुत भटक गया है, अंधेरे में है दुनिया, उनको राह दिखाओ। खुद भी ठीक राह पर चलो और भगवान बाहें पसारे पुकार रहा है, आओ मेरे बच्चों, मेरा प्यार ले लो, मेरे से सुख ले लो। उसकी पुकार सुनो और उस राह पर चल करके कुछ नया करो। घिसा पीटा तो सारे कर लेते हैं, आपने भी किया, क्या बड़ी बात है। खाना पीना, मौज करना, बच्चे पैदा करना सारे कर रहे हैं, वही आपने किया, क्या तीर मारा। लेकिन अब स्पिरिचुअल टॉर्च बियरर बन के दुनिया को दुखों से भटकने से बचाओ और खुद भी उस ईश्वरीय आनंद में रहो। ये मेरी दिली ख्वाहिश है आप सबके लिए। जी, आपकी इस ख्वाहिश को और इस शुभ भावना को हम सभी जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने स्पिरिचुअल टॉर्च मिरर की बात करी, तो हम आप उस चीज का अनुभव करना चाहेंगे कि कैसे हम उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट से जुड़ें और अपने आप को एम्पावर करें। जरूर। जहां भी जो बैठे हैं, थोड़ा सा सीधे होकर बैठो। ऐसे बैठ जाओ जो कुछ देर हिलना नहीं पड़े, बैक स्ट्रेट करके, कुछ भी पकड़ा हुआ नहीं हो। और जैसे जैसे बोलती जाऊं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। एक गहरा लंबा सांस ले लें। ओम शांति। अपने मन के विचारों को समेट लें। पूछेंगे अपने आप से, कौन हूं मैं? जवाब देंगे अपने को, ये मिट्टी का शरीर जो बाहर दिख रहा है, इतना ही मैं नहीं हूँ। मैं इसके अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, आत्मा। कहाँ हूँ? पूरे बॉडी से ध्यान समेटो, फील करो। बॉडीली ऑर्गन से एनर्जी सिमट कर ऊपर आ रही है। पैरों की तरफ ध्यान लेकर जाओ। पैरों से एक वाइब्रेशन अपवर्ड आ रहा है। लेग्स, स्टमक, हार्ट, लंग्स, आर्म्स, सारी एनर्जी सिमट कर माथे पर आ गई। एक स्टार बनकर चमकने लगी। ये मैं हूँ, एक शांत आत्मा। माथे वाले स्टार से शांति का प्रकाश निकल निकल कर पूरे ब्रेन में जा रहा है, फेस में आ रहा है। सिर के चारों तरफ एक लाइट का सर्कल बन गया है। ये लाइट माथे वाले स्टार से आ रही है। मैं शांत आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ।
कहाँ है परम पिता परमात्मा? इस ग्लोब से ऊपर, सन मून स्टार्स से भी ऊपर, ब्लू स्काई से पार एक रेड स्काई, दूर तक फैला रेड रीजन, अनलिमिटेड स्पेस, उसमें परमात्मा की ज्योत जग रही है। पॉइंट ऑफ अनलिमिटेड लाइट। ये सुप्रीम फादर भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सुख और आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। उनसे एक पीसफुल शावर नीचे आ रहा है, मेरे माथे को टच कर रहा है और ये शांति की किरणें अंदर समाती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। इस शांति को उतरने दो, अंदर समाने दो। शांति सागर, परमात्मा की संतान, मैं शांत आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दीदी। सचमुच ये तो जैसे कि एक शांति का वर्ड ही स्थापन हो गया था। दीदी आपने हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर बातें बताई और प्रैक्टिकल मेडिटेशन से शांति का अनुभव कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दर्शकों, आज तो सचमुच स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण था वही बदल गया और इसकी शुरुआत सिर्फ हमसे ही होती है। और कैसे हम उस सुप्रीम स्टार से अगर जुड़ते हैं तो हम अंदर से भरने लगते हैं, जिससे हम सब दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी गुणों को, विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पिरिचुअलिटी किसी चीज का त्याग नहीं है। हम अपने घर में रहते हुए, जॉब करते हुए, टारगेट्स को फुलफिल करते हुए जस्ट कुछ समय अपने लिए निकालें ताकि हमारा जीवन बैलेंस्ड और स्टेबल और खुशनुमा लीड होता रहे। तो अगर आप इसी मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। ये बिल्कुल फ्री मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और खुशनुमा जीवन को अपना सकते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो ये सारा संसार सुखमय और शांतमय हो जाएगा, जिससे सचमुच जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आप अपने क्षेत्र में सफल रहें, खुश रहें और घर में मिलजुल के रहें। ये हमारी शुभ कामना, शुभ भावना है। ओम शांति।